गांव सीतापुर में दिवाली की तैयारियां जोरों पर थीं। हर गली में चूने की खुशबू, ताज़ा रंगी हुई दीवारें, मिट्टी के दिए और बच्चों की हंसी गूंज रही थी। उसी गांव के सबसे बड़े हवेली नुमा घर में रहती थी शारदा देवी, जिनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा राजीव शहर में बड़ा ताजिर था और इसकी बीवी नंदनी अमीर घराने की इकलौती बेटी थी। छोटा बेटा मोहन गांव में ही एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था और इसकी बीवी गीता एक सादा, गरीब मगर मेहनती खानदान से आई थी। ये दिवाली खास थी क्योंकि शारदा देवी ने ऐलान किया था कि इस बार दोनों बहुएं अपनी अपनी तरफ से घर सजाएंगी और जिसकी सजावट सबको ज्यादा पसंद आएगी उसे खास इनाम दिया जाएगा। पूरे गांव में चर्चा था कि देखें इस बार अमीर बहू जीतेगी या गरीब बहू। नंदनी ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर एतमाद भरी मुस्कुराहट फैल गई। इसने फौरन शहर फोन किया और महंगे महंगे लाइट्स, मसनूई फूलों की लड़ियां, दरामदशुदा मोमबत्तियां और कीमती रंगोली के रंग मंगवा लिए। उसने अपने कमरे में बैठकर सजावट का नक्शा बनाया, जैसे कोई बड़ा प्रोग्राम होने वाला हो। वो बार बार आईने में खुद को देखती और सोचती कि इस दिवाली सबको दिखा देगी कि असल शान क्या होती है। दूसरी तरफ गीता ने खामोशी से सास के कदम छुए और मुस्कुराकर कहा, माँ जी, मैं कोशिश करूंगी कि घर दिल से सजा सकूं। इसके पास ना ज्यादा पैसे थे, ना महंगे सामान खरीदने की ताकत। मोहन की दुकान से जो थोड़ी सी बचत होती, वो भी घर के खर्च में लग जाती थी। मगर गीता के दिल में जो जज्बा था, वो किसी दौलत से कम ना था। दिवाली से 1 हफ्ता पहले ही नंदनी के सामान के डब्बे आने लगे। बड़े बड़े कार्टन, जिन्हें देखकर मोहल्ले की औरतें हैरान रह जातीं। नंदनी ने मजदूर बलवा कर सारा सामान खलवाया। चमकती हुई लाइट्स, सोने जैसे रंग के पर्दे, शीशे के फानूस और महंगी खुशबुएं। इसने ऐलान किया कि इस बार हवेली किसी महल से कम नजर नहीं आएगी। गीता ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी, मगर उसका अंदाज मुख्तलिफ था। वो सुबह सवेरे उठकर आंगन साफ करती, दीवारों पर खुद चूना फेरती, पुराने दियों को धोकर धूप में सिखाती। इसने पुरानी साड़ियों के टुकड़ों से खूबसूरत बंधनवार बनाए, आम के पत्तों से दरवाजे की तोरण तैयार की और बच्चों के साथ मिलकर रंगोली के लिए कुदरती रंग बनाए। हल्दी, आटा, फूलों की पत्तियां और ईंटों की मिट्टी, सब कुछ उसने मोहब्बत से जुमा किया। एक दिन नंदनी ने तंजिया अंदाज में कहा, गीता, ये सब देहाती तरीके अब कौन पसंद करता है? आजकल लोग जदीद सजावट देखते हैं, सादगी नहीं। गीता ने हंसकर जवाब दिया, दीदी, सजावट आँखों को अच्छी लगती है, मगर दिल को खुशी सादगी से मिलती है। नंदनी ने बात को मजाक में उड़ा दिया। इसे यकीन था कि मुकाबला तो वही जीतेगी। जैसे जैसे दिवाली करीब आती गई, घर में 2 अलग अलग दुनिया बन गईं। एक तरफ चमकती हुई लाइट्स और शोर शराबा, दूसरी तरफ खामोशी से चलती मेहनत और बच्चों की हंसी। गीता अक्सर गांव की बूढ़ी औरतों को बुलाती, उनसे पुराने जमाने की दिवाली के किस्से सुनती और उन्हीं से सीखे हुए डिजाइन अपनी रंगोली में शामिल करती। उसके हाथों में जादू था। वो मिट्टी के दिए ऐसे सजाती कि आमसा दिया भी खास लगने लगता। दिवाली से एक दिन पहले शारदा देवी ने दोनों बहुओं की तैयारी देखने का इरादा किया। सबसे पहले वो नंदनी के हिस्से में गईं। पूरा सहन रंग बिरंगी बरक़ी कमकमों से जगमगा रहा था। दरवाजे पर मसनूई फूलों की मेहराब थी, अंदर शीशे के फानूस लटक रहे थे। हर चीज महंगी और शानदार थी। शारदा देवी ने तारीफ की, बहुत खूब नंदनी, वाकई शहर जैसी सजावट है। नंदनी ने फख्र से सर ऊंचा कर लिया। फिर शारदा देवी गीता के हिस्से में गईं। वहां मंजर मुख्तलिफ था। आंगन में हाथ से बनाई गई रंगोली थी, जिसमें दिए, मोर और कनवल के फूल बने थे। दरवाजे पर ताज़ा आम के पत्तों की खुशबू थी। मिट्टी के दिए कतार में रखे थे, जिनमें अभी तेल डाला जा रहा था। एक तरफ छोटे बच्चों ने कागज के लालटेन बनाए थे, जो हल्की हवा में झूल रहे थे। शारदा देवी कुछ देर खामोश रहीं। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। गीता, तुमने ये सब खुद बनाया? इन्होंने पूछा। गीता ने शर्माते हुए कहा, जी माँ जी,
थोड़ी मदद बच्चों ने भी की है। उसी वक्त गांव की चंद औरतें भी देखने आ गईं। किसी ने कहा, अरे ये रंगोली तो बिल्कुल पुराने जमाने जैसी है। किसी ने दियों की सजावट की तारीफ की। माहौल में अपनायत थी। नंदनी ने ये सब देखा तो उसके दिल में हल्की सी बेचैनी पैदा हुई। इसे लगा कि लोग सादगी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसने फौरन मजीद लाइट्स लगवाने का हुक्म दिया ताकि इसकी सजावट और ज्यादा चमके। दिवाली की रात आ पहुंची। आसमान पर पटाखों की रोशनी थी, हर तरफ खुशी का शोर। हवेली के दोनों हिस्से जगमगा रहे थे। नंदनी के हिस्से में बिजली की लाइट्स ऑन होते ही ऐसा लगता जैसे कोई शादी का पंडाल हो। मगर अचानक गांव की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। नंदनी घबरा गई। उसकी सारी सजावट बिजली पर मुनहसिर थी। लाइट्स बंद होते ही इसका हिस्सा सन्नाटा बन गया। शीशे के फानूस भी बेजान लगने लगे। इधर गीता ने सुकून से मिट्टी के दिए जलाए। एक एक करके पूरा आंगन रोशन हो गया। दियों की नरम रोशनी में रंगोली और भी खूबसूरत लगने लगी। आम के पत्तों की खुशबू, दियों की लो और बच्चों की हंसी, सब मिलकर ऐसा मंजर बना रहे थे कि देखने वाले रुक गए। गांव के लोग, जो अंधेरे की वजह से परेशान थे, गीता के हिस्से में आकर बैठने लगे। वहां रोशनी भी थी और गर्माहट भी। गीता ने सबको घर के बने मिठाई पेश की, जो उसने खुद तैयार की थी। इसके चेहरे पर इत्मीनान था। नंदनी अंधेरे में खड़ी अपनी सजावट को देख रही थी, जो बिजली के बगैर बेमानी हो गई थी। उसके दिल में पहली बार एहसास हुआ कि शायद उसने चमक दमक पर ज्यादा भरोसा किया था, दिल की रोशनी को नजरअंदाज कर दिया था। शारदा देवी दोनों हिस्सों के बीच खड़ी थीं। इन्होंने देखा कि एक तरफ आरजी चमक थी, दूसरी तरफ सादा मगर मुस्तकिल रोशनी। उनके चेहरे पर गहरी सोच के आसार थे। गीता ने आकर नंदनी का हाथ पकड़ा और कहा, दीदी, आप भी इधर आ जाएं। दिए सबके लिए जलते हैं। नंदनी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसके दिल की सख्ती जैसे पिघलने लगी। उसी लम्हे दूर से ढोल की आवाज आई और बच्चे पटाखे लेकर आंगन में दौड़ने लगे। दियों की रोशनी में सबके चेहरे जगमगा रहे थे। शारदा देवी ने आहिस्ता से कहा, असल दिवाली वही है जो दिलों को रोशन करे। रात अभी बाकी थी, मुकाबले का फैसला भी होना था, मगर इस दिवाली ने दोनों बहुओं के दिल में कुछ ना कुछ जरूर बदल दिया था। एक ने सीखा कि दौलत सब कुछ नहीं, दूसरी ने महसूस किया कि सादगी में भी वक़ार होता है। हवेली के आंगन में जलते दिए इस बात के गवाह थे कि रोशनी सिर्फ बिजली से नहीं, मोहब्बत से भी होती है। और उसी अधूरी मगर मानी खेज रात के साथ दिवाली की कहानी का पहला हिस्सा खत्म होता है, जहां चमक दमक और सादगी के बीच असल खूबसूरती की तलाश अभी जारी है। दिवाली की रात अभी अपने उरूज पर थी। आसमान पर पटाखों की रोशनी फैल रही थी, मगर हवेली के आंगन में जलते मिट्टी के दिए एक अलग ही सुकून दे रहे थे। गांव के लोग गीता के हिस्से में जुमा थे। बच्चे हंस रहे थे, बुजुर्ग दुआएं दे रहे थे और औरतें इसकी बनाई हुई मिठाई की तारीफ कर रही थीं। नंदनी थोड़ी दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसके दिल में अजीब सा एहसास था। इसे पहली बार लगा कि शायद वो मुकाबला जीतने के चक्कर में असल खुशी से दूर हो गई थी। उसकी सारी सजावट, जिस पर उसे फख्र था, बिजली के बगैर बेजान हो गई थी। जबकि गीता के दिए, जो सादा मिट्टी के थे, पूरे माहौल को रोशन कर रहे थे। शारदा देवी ने सबको आंगन में बुलाया। इन्होंने दोनों बहुओं को अपने पास खड़ा किया। आज मैंने दोनों की मेहनत देखी है, इन्होंने कहा। नंदनी ने अपनी दौलत और शौक से सजावट की और गीता ने अपनी मोहब्बत और मेहनत से। दोनों ने कोशिश की है, मगर असल सवाल ये है कि दिवाली का मतलब क्या है। सब खामोश हो गए। शारदा देवी ने आगे कहा, दिवाली रोशनी का त्योहार है, मगर ये रोशनी सिर्फ आंखों के लिए नहीं, दिलों के लिए भी होती है। आज जब बिजली गई, तो मैंने देखा कि कौन सी रोशनी बाकी रही। नंदनी की नजरें झुक गईं। गीता ने अदब से सर झुका लिया। उसी वक्त गांव का एक गरीब बूढ़ा शख्स, रामू काका, आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आया।
इसके हाथ में एक छोटा सा दिया था। बहू गीता ने मुझे ये दिया दिया था, उसने कहा। मेरे घर में अंधेरा था, मगर उसके दिए ने मेरा कमरा रोशन कर दिया। ये सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। नंदनी के दिल पर जैसे किसी ने दस्तक दी। इसे याद आया कि इसने अपनी सजावट में से कुछ भी किसी को नहीं दिया था। सब कुछ सिर्फ दिखावे के लिए था। अचानक नंदनी आगे बढ़ी। इसने गीता का हाथ थामा और कहा, गीता, मैंने तुम्हें कम समझा। मुझे लगा था कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, मगर आज मैंने देखा कि मोहब्बत की कीमत ज्यादा होती है। क्या तुम मुझे सिखाओगी कि दिल से दिवाली कैसे मनाई जाती है? गीता की आंखों में हैरत और खुशी दोनों थे। दीदी, दिवाली सबकी होती है, हम मिलकर मनाएंगे तो ज्यादा खूबसूरत होगी। शारदा देवी मुस्कुरा दें। बस यही तो मैं देखना चाहती थी। मुकाबले का ऐलान होना था। सबको लगा कि शायद गीता जीतेगी, मगर शारदा देवी ने कहा, आज कोई हारेगा नहीं, क्योंकि इस दिवाली हम सब ने कुछ सीखा है। मगर खास इनाम में दोनों बहुओं को दूंगी, एक को सादगी का मान और दूसरी को बदलते दिल का एजाज। सब ने तालियां बजाएं, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन सुबह जब सूरज निकला तो हवेली के आंगन में एक नया मंजर था। नंदनी और गीता दोनों मिलकर सफाई कर रही थीं। नंदनी ने अपनी कुछ महंगी लाइट्स गांव के मंदिर और स्कूल को देने का फैसला किया। उसने अपने शहर वाले दोस्तों को फोन किया और कहा कि आइंदा साल दिवाली पर वो गांव के गरीब घरों के लिए सामान भेजें। गीता ने भी नंदनी को अपने साथ मिठाई बनाना सिखाया। दोनों हंसते हुए काम कर रही थीं। मोहन और राजीव दूर खड़े हैरान थे कि कल तक जो दोनों एक दूसरे से मुकाबला कर रही थीं, आज बहनों की तरह साथ खड़ी हैं। कुछ दिन बाद शारदा देवी ने एक और ऐलान किया, मैं चाहती हूँ कि हर साल दिवाली से पहले हम गांव के ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। ये हमारी रिवायत होगी। सबने खुशी से हाँ की। वक्त गुजरता गया। अगले साल जब दिवाली आई तो हवेली की सजावट पहले से भी ज्यादा खूबसूरत थी। मगर इस बार न सिर्फ घर बल्कि पूरा गांव रोशन था। हर घर के बाहर दिए जल रहे थे, हर बच्चे के हाथ में मिठाई थी। नंदनी और गीता ने मिलकर एक बड़ी रंगोली बनाई, जिसके बीच में लिखा था, रोशनी बांटने से बढ़ती है। नंदनी के अंदर वाकई तब्दीली आ चुकी थी। इसने अपनी दौलत को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, खिदमत के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गीता का एतमाद भी बढ़ गया था। इसे अब एहसास था कि सादगी कमजोरी नहीं, ताकत है। एक शाम नंदनी ने गीता से कहा, अगर इस दिन बिजली ना जाती तो शायद मैं कभी ना समझ पाती कि असल रोशनी क्या है। गीता ने हंसकर जवाब दिया, बिजली का जाना भी शायद दिवाली का मोजिज़ा था। शारदा देवी ये सब सुन रही थीं। इन्होंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि उनके घर की दिवाली वाकई कामयाब हुई। सालों बाद जब गांव के बच्चे बड़े हुए तो वो इस दिवाली की कहानी सुनाते थे। वो कहते थे कि एक बार अमीर और गरीब बहू में मुकाबला हुआ था, मगर आखिर में मोहब्बत जीत गई थी। वो सीख गए थे कि सजावट सिर्फ दीवारों की नहीं, दिलों की भी होनी चाहिए। हवेली अब सिर्फ एक बड़ा घर नहीं रहा था, बल्कि मिसाल बन गया था। लोग वहां आकर सीखते कि त्योहार का मतलब सिर्फ खुशी मनाना नहीं, खुशी बांटना भी है। और यूं इस दिवाली की कहानी अपने खूबसूरत अंजाम तक पहुंची, जहां अमीरी और गरीबी का फर्क मिट गया, जहां मुकाबला दोस्ती में बदल गया और जहां मिट्टी के दिए ने सिखाया कि असल रोशनी दिल की होती है। कहानी का सबक यही था कि दौलत वक्ती चमक दे सकती है, मगर मोहब्बत और सादगी वो रोशनी है जो अंधेरों में भी साथ रहती हैं। जब दिल साफ हो तो हर दिन दिवाली बन सकता है, और जब हम दूसरों के घरों में खुशी का दिया जलाएं तो हमारा अपना घर खुद ब खुद रोशन हो जाता है। उसी पैगाम के साथ हवेली की दिवाली खत्म हुई, मगर इसकी रोशनी सबके दिलों में हमेशा के लिए बस